यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के पेपर लीक मामले में जो सच को सामने लाने की मुहिम हमने उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए चलाई थी, उसका एक बहुत बड़ा असर हुआ और अब भी उसका असर चल रहा है। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारी इस मुहिम के बाद उस परीक्षा को रद्द कर दिया है और अब अगले 6 महीने में वो परीक्षा दोबारा से आयोजित करवाई जाएगी। ये एक बहुत बड़ी सफलता है उत्तर प्रदेश के छात्रों की और हमारी इस मुहिम की। लेकिन अभी ये पूरी कहानी समाप्त नहीं हुई है, अभी इसकी जांच चल रही है और जांच में अब यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स ने आज तक की उसी रिपोर्ट को आधार बनाकर अपनी जांच शुरू की है। और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हम सरकार की भी मदद कर पाए, सरकार के सामने हम इस रिपोर्ट को ला पाए जिसका सरकार ने संज्ञान लिया और छात्रों की आवाज हम लोग बन पाए। स्पेशल टास्क फोर्स की 6 सदस्यों की एक टीम अब उन तथ्यों को आधार बनाकर जांच कर रही है जो हमने 21 फरवरी को ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाए थे और यह बताया था कि कैसे 18 फरवरी को दूसरी सिटिंग का क्वेश्चन पेपर सुबह ही इंटरनेट पर, टेलीग्राम पर लीक हो गया था। और एसटीएफ की टीम कानपुर में उस कोचिंग संचालक से भी मिली जिसका इंटरव्यू हमने आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया था। और एसटीएफ के एक अधिकारी ने आज तक को फोन भी किया और इस खबर के बारे में तमाम जानकारियां जुटाई है। एसटीएफ ने टेलीग्राम से भी संपर्क किया है, जो ऐप है टेलीग्राम, और वो पूरे उत्तर प्रदेश में उन लोगों से भी पूछताछ कर रही है जिनके टेलीग्राम अकाउंट्स पर क्वेश्चन पेपर आया था और यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि यह मैसेज सबसे पहले आखिर भेजा किसने, जिससे कि पेपर लीक के उस मामले में मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सकता है और इस परीक्षा में पेपर लीक होने का सच सामने आ सके, इसे लेकर हमने एक बहुत बड़ी मुहिम बनाया था, बहुत बड़ी मुहिम चलाई। और जब पिछले शनिवार को यह परीक्षा रद्द कर दी गई तो छात्रों ने हमें इसके लिए धन्यवाद भी दिया था और हमें इस बात की बहुत खुशी भी है और बहुत संतोष भी है कि हम छात्रों की, इस देश के युवाओं की आवाज बन सके। और जिस शनिवार को जब ये परीक्षा रद्द की गई उस दिन छात्र कितने खुश थे और छात्रों ने क्या कहा, अब वो आप देखिए। ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत ही देश के प्रमुख चैनल ने अपने जैसा सुनाया, जो सर ने ये खबर चलाई है, इसके लिए मैं आपका बहुत ही तहे दिल से आपका धन्यवाद। जो आपने बड़े पर्दे पे जो दिखाया है, सुधीर जी हैं जो उनके साथ जो दिखाया है, वो सबसे अच्छा काम किया है मीडिया के थ्रू। योगी आदित्यनाथ जी को दिल से धन्यवाद, आज तक की टीम को धन्यवाद, आपको धन्यवाद, सुधीर चौधरी जी को धन्यवाद, आज तक की टीम को धन्यवाद। वैकेंसी में आज तक का बहुत बहुत आभार। सबसे पहले आज तक चैनल ने हम लोगों की आवाज उठाई, हम आज तक का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। जो 6 महीने में पेपर आप कराने की बात कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से कराए, ये सरकार पेपर होने पाए। यहाँ पे थैंक्स आज तक को धन्यवाद करते हुए बच्चों ने यहाँ पे एक मैसेज भी लिखा है। कल तक उत्तर प्रदेश की सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि ये परीक्षा में कोई पेपर लीक हुआ है, लेकिन आज आपने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूं, व्यक्तिगत रूप से सुधीर चौधरी जी आपका, आपके चैनल आज तक का, क्योंकि जैसे ही ये खबर सरकार के संज्ञान में आपके माध्यम से आई, सरकार ने उच्च स्तरीय इसकी जांच प्राथमिक दृष्टि से कराई और ये पाया गया कि पेपर लीक हुआ है, जिससे हमारे युवा साथी जो परीक्षार्थी हैं वो आहत हैं। हमें तत्काल निर्णय लेना होगा। सरकार ने निर्णय लिया, हमने परीक्षा को रद्द कर दिया है। और अब उत्तर प्रदेश में एक और परीक्षा में पेपर लीक होने के आरोप लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के जो परीक्षा हुई थी उसमें भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है और छात्र इसे लेकर भी अब लगातार विरोध कर रहे हैं। और आज फिर प्रयागराज में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की। छात्रों के आरोपों और विरोध को देखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग ने अब छात्रों से पेपर लीक होने के सबूत मांगे हैं।
और आज ये जो हमने मुहिम चलाई इसके बारे में भी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। असल में उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं वो बड़ी संख्या में लगातार हमें लिख रहे थे, हमें मैसेज कर रहे थे, सोशल मीडिया के जरिए हमें लिख रहे थे और कह रहे थे कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने आज तक को लिखा, इसके बाद हमने अपनी भी एक जांच शुरू की। हमने बहुत सारे छात्रों से खुद संपर्क किया, उनसे पूछा कि आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। उसके बाद हम कई छात्रों से मिले भी, कई ऐसे लोगों से मिले जो छात्रों से जुड़े हुए थे और उन तमाम लोगों ने हमें बहुत सारे सबूत लाकर पेश किए। उन सबूतों को जब हमने खुद अपने आंखों से देखा तो हमें विश्वास हो गया कि वाकई दाल में कुछ काला है, क्वेश्चन पेपर तो लीक हुआ है। और उसके बाद हमने इसे एक बड़ी मुहिम बनाने के बारे में फैसला किया और ये एक छात्रों की और आज तक की एक पार्टनरशिप थी। छात्र और आज तक की जो टीम थी, ये दोनों एक टीम की तरह, एक संयुक्त टीम की तरह काम कर रहे थे। हम इनसे लगातार संपर्क में थे, ये इनके पास जो फीडबैक होता था ये हमें देते थे, हम जांच करने के बाद उन्हें बताया करते थे। और ये एक नई तरह की पत्रकारिता है, ये एक नई तरह का मिशन है और यकीन मानिए हमें इस बात की खुशी तो है ही, लेकिन बहुत संतोष भी है, क्योंकि इस तरह की पत्रकारिता से अगर समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव आ सकता है, अगर कुछ लोगों की जिंदगी बदल सकती है, कुछ लोगों के साथ अगर नाइंसाफी हुई है उन्हें इंसाफ मिल सकता है, तो फिर इस चैनल का कितना फायदा है आप सोचिए। और हम जो इतनी मेहनत करके आपके लिए हर रोज ये खबरें लेकर आते हैं, हमारा जो काम है वो भी एक नए स्तर तक पहुंचता है। इसलिए आगे भी हम ये कोशिश अपनी जारी रखेंगे कि हम आपके साथ अलग अलग मुद्दों पर ये पार्टनरशिप अपनी जो है इसे बनाकर रखें। और अपने दर्शकों से भी हम कहना चाहते हैं कि आप भी अगर कहीं भी समाज में कोई नाइंसाफी होते हुए देखें और आपको ऐसा लगे कि बड़ी संख्या में या एक बहुत बड़ा वर्ग इस नाइंसाफी का शिकार हो रहा है, तो हमसे जरूर संपर्क करें, हमें जरूर आप लिखें, हमें बताएं और हम उस मामले की पूरी जांच करेंगे और फिर आपके लिए ये लड़ाई हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।